अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और हम आ चुके हैं आपके पास आज के इस सेशन में। और आज का जो सेशन है वो स्पेशली हमने इस वजह से रखा है कि जिन लोगों के भी जहन में जो सवालात हैं हम उसका जवाब यहाँ पे दे रहे होंगे इस सेशन में। और उसके अलावा कुछ गेस्ट भी हमारे पास मौजूद हैं जो कि ज़्यादातर जो हैं मेरे प्रीवियस स्टूडेंट्स हैं। और उनसे भी हम ज़रा राय लेंगे कि कैसा उनका एक्सपीरियंस रहा। जो ऑनलाइन पढ़ते हैं लोग उनका ऑनलाइन कैसा एक्सपीरियंस रहा, ऑन साइट जो मुझसे जिन्होंने पढ़ा है उनका क्या एक्सपीरियंस रहा। तो अ, बगैर किसी इंतज़ार के मैं सबसे पहले हम्माद बिन नदीम को जो है ना ऑन बोर्ड लूंगा मैं। हम्माद भाई, आपका कैमरा शायद जो है वो बंद है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, बहुत सारे लोग मुझसे हम्माद भाई पूछ रहे थे कि सर ये जो आपने स्क्रीनशॉट लगाया है इतने सारे डॉलर कमाया हुआ, ये किसका स्क्रीनशॉट है? तो क्या ख्याल है, रिवील कर दिया जाए कि किसका है? सर इतना आपने बता दिया, चलेगा, आप रिवील कर दें आखिर। ये सब बस आपकी स्टूडेंट रहा और तमाम जो चीज़ें आपकी रेफरेंस से सीखी है। अच्छा, तो ये हम्माद भाई हमारे हैं जो आप फेसबुक पे देख रहे थे पोस्ट के वो डॉलर में पैसे कमा रहे हैं, वो यही हम्माद भाई हैं। अच्छा, सिर्फ हम्माद भाई नहीं और भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन वो हम्माद भाई ने मुझे उस टाइम मैसेज किया तो मैंने वो स्क्रीनशॉट लेके उसका लगा दिया कि भाई लोग जो है ना पैसे कमा रहे हैं। वो फौरन ही उसी वक्त किया था हम्माद भाई ने, तो मैंने इनसे पूछ के परमिशन लेके मैंने लगाया था आधा। तो वेल, हम्माद भाई ज़रा अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा सा करवा दें अपने तौर पे, ताकि लोगों को आइडिया हो जाए कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आपने पढ़ाई वगैरह क्या की हुई है और अभी सर आजकल आप। बिल्कुल, मैं स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को लेकर चलता हूँ। फर्स्टली मैं अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा सा करवा देता हूँ, फिर लाइक जो हमारे जो मेन टॉपिक है आज का कि फ्रीलांस ऑनलाइन अर्निंग और साथ साथ ऑनलाइन लर्निंग हम जो करते हैं उसको हम किस तरह करें और उसमें जो हमें हर्डल्स आते हैं, जो प्रॉब्लम्स आते हैं, उससे हम किस तरह सॉर्ट आउट करें। तो फर्स्टली मैं अपने हाँ, इंट्रोडक्शन से अभी स्टार्ट हम लिखते करता हूँ। रहेंगे, ये कोई जो भी लोग चाहें वो सवालात पूछ सकते हैं कमेंट्स में। तो या हम बिल्कुल। अभी अगर आप पूछ लेंगे सवालात तो हम थोड़ी देर में फिर आपके सवालात कवर करना शुरू करेंगे जी। ओके, तो सर मैं स्टार्ट करता हूँ। मेरा नाम हुमाद शेख बिन नदीम है और मैं अगर अपने बैकग्राउंड की बात करूँ तो मेरा बैकग्राउंड बहुत मिक्स टाइप का रहा है। मेरे बायो से मैंने मैट्रिक किया, देन मैंने 2 महीने इंजीनियरिंग पढ़ी, प्री इंजीनियरिंग। देन मुझे उसमें मज़ा नहीं आ रहा था, तो बहुत सारे मेरे यानी कि एनईडी के जो कजन्स थे वो ये कहने लगे कि यार उन्होंने, जब मैंने मैट्रिक किया तो उन्होंने यही कहा कि इंजीनियरिंग करो और एनईडी जाओ और लाइफ सेट है, उसके बाद तो तुम मतलब यानी कि किसी मल्टी नेशनल कंपनी में लग जाओगे और लाखों कमाओगे। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह वो तो अभी अर्निंग हो रही थी। खैर, तो उस दौरान मतलब वही था, मैंने यही देखा कि जाहिर सी बात है मैं एक नॉर्मल टीनेजर था और जाहिर सी बात है बड़ों की बात सुनना और उन्हीं देख कर देखना कि भाई हाँ वो ग्रो करे, तो चलो मैंने भी कहा कि चलो इंजीनियरिंग से स्टार्ट करते हैं। बट मैंने 2 महीने पढ़ी तो मुझे केमिस्ट्री और ये तमाम तर केमिस्ट्री मुझे मैं पिक कर पा रहा था। तो मैंने मेरे एक कज़न थे, सॉरी अंकल थे, उन्होंने कहा कि यार तुम कंप्यूटर में थोड़े से तुम्हारा है बैकग्राउंड, गेमिंग वगैरह करते हो और ये तमाम सी चीज़ें करते हो, तो तुम कंप्यूटर साइंस की तरफ क्यों नहीं आ रहे? तो इससे पहले मुझे कंप्यूटर साइंस के बारे में नॉलेज थी नहीं। मैं फिर उनकी बात को मैंने सुनी, फिर मैंने फील्ड डायरेक्टली चेंज नहीं की। मैंने देखा कि कंप्यूटर साइंस में हमें पढ़ाया क्या जा रहा है। तो मैंने जब कोर्स कंटेंट और बुक का कॉन्टेक्स्ट वगैरह पढ़ा तो मुझे बड़ी चीज़ें कैची लगी। तो मैंने उसी वक्त मतलब जैसे ही मुझे ये पता चली ये बात, मैंने उसी वक्त फील्ड चेंज की और फिर मैंने इंटर कंप्यूटर साइंस से किया और अल्हम्दुलिल्लाह फिर यूनिवर्सिटी में बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस में भी 4th सेमेस्टर में। तो ये तो एजुकेशनल जर्नी मेरी हो गई। अच्छा, फिर मेरी जर्नी जब मैं यूनिवर्सिटी इंटर में ही था तो मैं जब कोविड आया तो कोविड के दौरान सलानी ने एक कोर्स लॉन्च किया था, वेब एंड मोबाइल हाइब्रिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट का। तो मुझे जाहिर सी बात है, एक तो नॉर्मल मतलब कभी
प्रोग्रामिंग से और मतलब वेब डेवलपमेंट और इस तरह की चीज़ों के बारे में नो हाउ नहीं था। और एज यू नो कि जैसा मैंने बताया कि भाई सारे कज़न इंजीनियरिंग वाले या कॉमर्स वाले इस तरह की फील्ड के थे। मैं वाहिद अपने फैमिली इवन के अपने पूरे ख़ानदान में हूँ जो कि कंप्यूटर साइंस फर्स्ट टाइम पढ़ रहा हूँ। तो कोई था ही नहीं, तो मुझे एक कोर्स और ऐसी चीज़ की ज़रूरत थी जिससे मैं अपने स्किल सेट को प्रॉपर कर सकूँ। तो मैंने फिर सलानी का मुझे कोर्स मैंने देखा ड्यूरिंग द कोविड, तो मैंने उसमें इनरोल किया। तो वो वीकली कोर्स हुआ करता था, सैटरडे और संडे। तो फर्स्ट डे एज यू नो सलानी की जो नॉर्मल थिंकिंग होती है कि यार ये क्या पढ़ाते हैं बच्चों को, ये तो बस खाना खिलाना और तमाम तरह चीज़ें करते होंगे। तो फर्स्टली मेरी यही थॉट थी रिलेटेड टू सैलानी। बट मैंने जब फर्स्ट क्लास ली वहाँ पर सर मोहम्मद अली मुग़ल और सर गौस अहमद, उन्होंने हमें वेब डेवलपमेंट पढ़ाई और बहुत उम्दा पढ़ाई माशाल्लाह से। फिर मैंने वो कोर्स कंप्लीट किया। फिर उसके बाद मैंने इंटर्नशिप मुझे ऑफ़र हुई आईटीजी इंटर्नशिप मैंने जॉइन किया आईटीजी इनोवेटर्स एक सॉफ्टवेयर हाउस में, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी वहाँ पर एज अ वेब और एनएलपी डेवलपर भी काम कर रहा हूँ रिमोट। तो मैंने जैसे ही कोर्स कंप्लीट किया वेब एंड मोबाइल हाइब्रिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट का, मैंने आईटीजी इनोवेटर्स को ज्वाइन किया और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी वहीं पर एज अ वेब एंड एनएलपी डेवलपर काम कर रहा हूँ। तो ये एक सलानी का एक जर्नी। फिर उसके बाद सलानी ने अगेन एक कोर्स लॉन्च किया एआई एंड चैटबॉट डेवलपमेंट का। तो चैटबॉट मुझे एनएलपी की तरफ ना मैं 2019 से एनएलपी को पढ़ना और ये लाइक जारविस और ये तमाम तर चीज़ों के ना बहुत मैंने इसके पीछे अपना टाइम वेस्ट किया। मुझे कोई पर्टिकुलर कोर्स नहीं मिल रहा था कि जहाँ पर मैं एनएलपी को प्रॉपर्ली लर्न कर सकूँ कि भाई एनएलपी क्या है, मुझे एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था। तो फिर अगेन सलानी ने एआई एंड चैटबॉट डेवलपमेंट के कोर्स लॉन्च किया। तो वहाँ से टेस्ट को क्लियर किया, फिर अल्हम्दुलिल्लाह ओरिएंटेशन और इस तरह से क्लासेस। और यू नो क्लासेस के दौरान की रूटीन तो आपको पता ही है। अल्हम्दुलिल्लाह 3 लाइव सेशंस आपने किए हैं, जिसमें फाइवर की अर्निंग और क्लास में आपने अप्रिशिएट वगैरह तमाम तरह चीज़ें किया। तो ये पूरी मेरी जर्नी रही है बैक की। हमारे पास यूथ एक बहुत बड़ी क्वांटिटी में हमारे पास यूथ मौजूद है। 60% जो आबादी है हमारी पाकिस्तान की, वो नौजवान लोग हैं। वो 30 साल से कम उम्र लोग हैं। जो 60% आबादी है वो 30-40 साल के अराउंड से कम कम है। लेकिन इतनी बड़ी आबादी को ये नहीं पता कि उसको करना क्या है। और हमारे पास लीडरशिप की एक कमी है, जिसकी वजह से हमारे पास कोई ऐसा लीडर नहीं है जो हमें ये बता सके कि यार आप ये कर लें या आप इस तरफ चले जाएं। तो अल्टीमेटली होता क्या है कि वो जो 60% आबादी जो अपनी एफर्ट्स पुट कर रही है, उसको एफर्ट पुट करने के लिए कोई जगह चाहिए कि यार मैं कहाँ अपनी एफर्ट्स पुट करूँ। तो वो अल्टीमेटली कुछ ऐसे अनासर होते हैं जो उनको कहते हैं कि यार अच्छा यार ये वाला काम कर लो, यहाँ पे भाई मजे है, तो वो फिर उस तरफ लग जाती है। अच्छा, कुछ वो सैलेंसर निकाल के बाइकें उड़ाते हैं कि यार हम राइडर बन जाएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। कुछ वो बैट बॉल लेके रोड पे निकल जाते हैं सैटरडे को कि हम क्रिकेटर बन जाएंगे। तो ठीक है, क्रिकेटर भी बनना ठीक है, लेकिन मसला ये कि पूरे पाकिस्तान में 11 लोग बनेंगे क्रिकेटर या 20 लोग बनेंगे, लेकिन आबादी है 20 करोड़, और 20 के 20 करोड़ तो क्रिकेटर बन नहीं सकते। तो हमारे पास डायरेक्शन का बड़ा लैक है। तो हम्माद भाई से मेरी बात हो रही थी कि यार हम औरंगी टाउन के अंदर ही कोई मीटअप करें, फिजिकल मीटअप हम करें और वहाँ पे हम बैठ के ये सारी डिस्कशन करें। तो फिर हमने कहा यार चलो फिलहाल ऑनलाइन तो हम कर ही सकते हैं, तो ऑनलाइन हमने कर लिया। हम्माद भाई जरा इस बारे में बताएं, क्या आप मुझसे बता रहे थे, क्या आपका आइडिया था? आपका माइक ऑफ है। सॉरी सर। सर एज यू नो कि हमारे बच्चों में माशाल्लाह से एफर्ट और तमाम तर चीज़ें हैं, बट मेंटोरशिप की कमी है क्योंकि उन्हें शुरू से एक प्रॉपर गाइडलाइन नहीं दिया जाता कि आपको किस तरफ जाना है। अब एक नॉर्मल मैं अगर बच्चे की बात करूं जो मैट्रिक करता है, उसे वे ही नहीं पता होती कि भाई वो उसे कहाँ जाना है। तो मेंटोरशिप की कमी और यू नो आजकल जो हमारे स्कूल का जो हाल है, वहाँ पर सिर्फ एक क्लास पास करके दूसरी क्लास और इसी तरह से पूरी मैट्रिक करवा दी जाता है। और मैट्रिक का जो हाल है, यू ऑल्सो नो कि बस बच्चों को छपा दिया जाना, और जिस तरह हमारे तालीम का हाल है हम सब जानते हैं। तो मेंटोरशिप की बहुत ज़्यादा कमी है। फिर जब बच्चा मैट्रिक कर लेता है और इंटर कर लेता है, तो फिर जब वो देखता है कि यार अब तो मेरे पास कुछ करने को है नहीं और मेरी जो सिचुएशन है वो तो इस लायक नहीं है कि मैं कोई अच्छी जॉब कर सकूं। तो ये फिर उस वक्त वो अपने पास्ट को कोस रहा होता है और फिर वो सोच रहा होता है कि यार काश मेहनत कर लेते,
काश कुछ ऐसा कर लेते जिससे आज हमें कुछ करने के काबिल हो जाते। तो मेंटरशिप की बड़ी कमी है। तो मैं यही चाहता हूँ कि अल्लाह ताला ने आज जो मकाम दिया हुआ है, या हम जो लोग भी हैं जिस भी मुकाम पे है, हमें अपने पीछे जो लोग हैं उनके भी हाथ पकड़ना है, ताकि ये कारमा बनता रहे, ताकि ऐसा ना हो कि भाई हम सिर्फ आगे निकलते रहें और हमारे जो पीछे के जो लोग हैं वो पीछे रह जाएं। फिर ऐसे में ना ये अल्लाह ताला की तरफ से ना एक हमें वो है डेजिग्नेशन दी गई है, हमें इसकी कदर भी करनी चाहिए। और कदर करने का एक अच्छा तरीका यही है कि भाई हमने इल्म हासिल किया है तो इसको हम बांटे लोगों में। तो एक इल्म और एक मोमिन की अच्छी बात भी यही है कि भाई जो वो सीखता है और वो दूसरों को भी सिखाता है। तो मैंने यही सीखा कि भाई जो मुझे अल्लाह ताला ने जो मकान दिया, जो मैंने सीखा है वो मैं अपने पास्ट के जो लोग हैं या जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, जो इसको सीखना चाहते हैं, मैं उनके लिए हमेशा हाजिर रहता हूँ। इवन कि मैं खुद भी आपको मैंने जैसे बताया कि मैं खुद भी वर्कशॉप वगैरह और इस तरह के इवेंट्स करवाता रहता हूँ कि भाई जो आप बच्चों को अवेयरनेस पहले, बाद में ये नहीं हो कि वो एक अच्छा एक पेरेंट्स की भी ना एक बड़ी वो है कि बच्चा अगर कंप्यूटर पे बैठा हुआ है तो वो सिर्फ गेम खेल रहा होगा। एक पेरेंट्स की तरफ से भी एक ये है कि उन्हें भी थोड़ी सी ना मतलब यानी कि उन्हें भी थोड़ी सी गाइडलाइन और इस तरह की तमाम चीज़ों की कमी है कि उनके माइंडसेट में एक चीज़ बैठी हुई है कि भाई बच्चा अगर कंप्यूटर पे बैठा हुआ है वो सिर्फ गेम खेल रहा होगा। तो हमें इस पेरेंट्स को भी अवेयरनेस की ज़रूरत है, क्योंकि हमें पता है कि राइट नाउ टेक्नोलॉजी इन हुई है और हमारे जो पेरेंट्स हैं वो ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है और इस तरह से उनका मतलब आईटी से रिलेटेड, उन्हें टेक्नोलॉजी से रिलेटेड उनका इतना नो हाउ रहा नहीं है। तो हमें पेरेंट्स को भी मेंटोर करने की ज़रूरत है, उन्हें भी थोड़ी-सी गाइडलाइन देने की ज़रूरत है। तो इस तरह की हेल्प डेस्क या इस तरह का सेशन इन तमाम तर स्टूडेंट्स के लिए है जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, जो कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की तरफ विलिंग रखते हैं। तो इस तरह के इवेंट्स को उन्हें अटेंड भी करना चाहिए। उन्हें फिर आपके उनके दिमाग में जो क्वेश्चंस हैं या कोई क्वेरीज हैं, उन्हें फिर वो डिस्कस करें। तो जाहिर सी बात है हम यहाँ पर बैठे हुए हैं इसीलिए। अगर इनकेस आप अभी सेशन के दौरान आप नहीं कर सकते, आप हमारे जितने भी मेंटोर्स हैं आप उनसे पर्सनली भी मैसेज कर सकते हैं। लाइक जैसे कि हमारे पास ब्लॉकचेन के डेवलपर्स हैं, लाइक हमारे पास एआई के डेवलपर्स हैं, वेब डेवलपर्स हैं, मतलब हमारे पास ऑल दो सेशन में तकरीबन हमारे जो फील्ड्स हैं उनके डेवलपर्स मौजूद हैं। तो ये उनसे दोस्ती करना और तमाम तर चीज़ें करना, आप उनसे गाइड ले सकते हैं। तो बिल्कुल हम हाजिर हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। आप हमें पर्सनल भी कांटेक्ट कर सकते हैं, लाइक थ्रू फेसबुक, थ्रू नंबर, और हम बिल्कुल आप सबके लिए हाजिर हैं। और रही कोर्स की बात, तो कोर्स से आपका ये फ़ायदा होगा कि देखें सर इंज़माम, मैं अगर सर इंज़माम की कोई तारीफ़ करूँ तो मैं शायद मैं तारीफ़ करता रहूँ और मैं थक जाऊँ। सर इंज़माम तो लाजवाब है, ठीक है? और इनसे जब आप पढ़ेंगे ना तो एक अलग ही टेक्सचर मिलेगा, क्योंकि मैं पीछे पहले से मतलब 2 साल से और 2.5 साल से तकरीबन पढ़ता आ रहा हूँ और पढ़ाता आ रहा हूँ। तो सर इंज़माम जैसा टेस्ट ना मुझे हर टीचर में नहीं मिला, ऑनेस्टली मैं अगर बोलूँ। तो आपको जब आप इनसे पढ़ेंगे और इनसे अच्छा, ये एक चीज़ ना आजकल के दौर में ना बड़ा मसला है। आपको टीचर हर जगह मिलेंगे, लाइक टीचिंग हर कोई कर लेता है, आपको हर दूसरे गली में, तीसरे गली में टीचर मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे ना उस्ताद की बड़ी कमी है। एक जो होता है ना टीचर और उस्ताद का डिफरेंस, वो आजकल के दौर में उस्ताद जो होता है ना वो आपको हाथ पकड़ के ऊपर तक लेके जाता है, और एक जो टीचर होता है वो बस पढ़ाया, क्लास खत्म हुई, आप क्लास के बाहर उससे उनसे कुछ पूछोगे, बोलेंगे भाई नेक्स्ट क्लास में पूछना। तो ये एक जो डिफरेंस है ना टीचर और उस्ताद में, तो आजकल ना ये बहुत ज्यादा होता है। और सर इंजमाम की बात करो, वो तो आप तो उस्ताद हैं, कोई दो राय है नहीं इसमें। तो मैं यही कहूँगा कि जो कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं या विलिंग रखते हैं रिलेटेड टू वेब डेवलपमेंट या इस तरह की कोई फील्ड के ऊपर, तो बिल्कुल आप एक अच्छी जगह पर आप आए हुए, और मतलब आप पढ़ने के साथ साथ आपको गाइडलाइन भी मिलेगी, साथ साथ आपको ये बताया जाएगा कि भाई पढ़ने के साथ आप किस तरह इससे कमा सकते हैं, और तमाम तर चीज़ों के बारे में गाइडलाइन मिलेगी। अच्छा, मैं एक चीज़ और, फ्रीलांसिंग से रिलेटेड बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि भाई अभी मैं एक कमेंट पढ़ा था कि भाई मैं फ्रीलांसिंग पे मैंने बाय रिक्वेस्ट सेंड करता रहता हूँ और मुझे ऑर्डर्स नहीं मिलते हैं। अच्छा, फ्रीलांसिंग को समझने के लिए सबसे अच्छा मैंने जो अपने अंदाज में रखा हुआ है, फ्रीलांसिंग समझने एक दुकान है आपके पास, लाइक फ्रीलांस, लाइक फाइवर एक मार्केट है। आपने जो गिग बनाई वो आपकी, एक समझ लिया आपने एक दुकान खोल ली फाइवर पे, लाइक वो कोई भी दुकान हो, मतलब वो वेब डेवलपमेंट की दुकान हो या आप डिजाइनिंग की दुकान खोल ली या कुछ भी खोल ली। तो दुकान में कस्टमर तभी आता है जब आपकी दुकान खुली हुई हो।
तो अक्सर ये होता है ना कि मतलब सिर्फ बाय रिक्वेस्ट खोलने के लिए सिर्फ मतलब यानी कि बाय रिक्वेस्ट दिया, फिर उसके बाद फाइवर ऑफ कर दिया, मतलब यानी कि उस प्लेटफॉर्म पे दोबारा गए नहीं। तो आप जब तक दुकान को प्रॉपर खोलेंगे नहीं, मतलब खोल के ही नहीं रखेंगे एक पर्टिकुलर टाइम तक, तो कैसे आपके पास कस्टमर आएगा? तो फाइवर एक समझ लिया आप, एक दुकान ही है जिसको आपको खोल के रखनी है, और तभी आपके पास कस्टमर आएगा। तो फ्रीलांसिंग का सिंपली यही लॉजिक मैंने अभी तक एनालाइज किया कि भाई जितनी देर तक आपके पास दुकान खुली रहेगी, जितने देर तक मतलब आप दुकान पे रहोगे, आप ऑनलाइन रहोगे, तो जाहिर सी बात है ऑटोमेटिकली आपकी गिग रैंक होगी, ऑटोमेटिकली आप शो हो रहे होगे। जाहिर सी बात है कोई भी सेलर आता है ना, वो देखता है कि भाई ऑनलाइन हमारे पास कौन कौन है, क्योंकि आपके पास जो बंदा आया उसके पास टाइम की शॉर्टेज है, तभी तो वो आपसे काम करवाना चाह रहा है। अगर वो फारिग होता तो वो शायद वो काम खुद भी कर सकता। तो वो जब जाहिर सी बात है वो उन्हें ही ज्यादा प्रेफर करता है कि जो ऑनलाइन है, जो उससे रियल टाइम में कम्युनिकेट कर सकता है। तो आपको बस दुकान खोल के रखनी है, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने अगर चाहा तो आप जरूर ग्रो करोगे। अच्छा, एक चीज ना बड़े मतलब यानी कि हमारे जो यूथ है उन्हें उससे उससे भी मेरा एक बड़ा वो है कि यूथ हमारी जिस पोजीशन पे जा रही है, जिस वे पे जा रही है, बच्चा जो है ना लाइक एक बच्चा जो मैट्रिक करता है वो किस तरह करता है, लाइक मैट्रिक में उसने 93%, 95% उसने बना ली, और खानदान में उस दौरान वाह वाह हो गया, अरे बच्चे ने तो 95% बनाई, और ये मिठाई और ये तमाम चीजें चल रही होती हैं। तो उस वक्त तो बड़ा खुश होता है कि लाइक उसके पास हर चीज करने का ऑप्शन होता है, लाइक प्री इंजीनियरिंग कर लिया, या लाइक मेडिकल का अगर किसी के विजन है मेडिकल की तरफ चला गया, लाइक अगर कोई कंप्यूटर साइंस की तरफ करना चाहता है तो कंप्यूटर साइंस की तरफ चला गया। उसके बाद वो कोचिंग वगैरह ज्वाइन करता है, और वो तो उस वक्त हो रहा होता है कि यार मेरी तो 93% है, मैं तो सारी चीजें कवर कर लूंगा, आखिरी के 2 महीने पढ़ूंगा और तमाम तर चीजें मेरी कवर अप हो जाएंगी। तो उस दौरान वो मल्टीपल चीजों में लग जाता है, वो पढ़ाई तो कर नहीं रहा होता है। अच्छा, वो फिर वो आजकल जैसा माहौल है, वो लड़कियों के चक्कर में और तमाम तर चीजों में, क्योंकि मैं क्लियर वर्ड्स में बोल रहा हूँ, ये आजकल का वो है, मतलब ये एक रेवोल्यूशन रियल चल रही है। प्रॉब्लम है। तो वो घर पहुंचता नहीं, घर पहुंचने से पहले उसके पास मैसेज आ जाता है कि भाई पहुंचने से पहले टेक्स्ट कर दिएगा। मतलब इस तरह से वो पूरा फिर इंटर और इस तरह से गुजारता है। जब वो इंटर कर लेता है तो उसकी परसेंटेज होती है भाई फिर 55 और 60, इस तरह की परसेंटेज पे वो लाई कर रहा होता है। अच्छा, उस वक्त उससे होश आता है कि भाई मैंने जो 2 साल जो अपने जाया कर दिए हैं, और अब तो यूनिवर्सिटी मुझे कोई रखनी नहीं है। तो फिर वो और ज्यादा मतलब डिमोटिवेट हो जाता है, और इस तरह का सिनारियो चल रहा होता है। तो हमें ना हमारे बच्चों में कंसिस्टेंसी नहीं है। तो अगर हम मुस्तकिल मिजाजी से अगर काम लें, और प्रॉपर गाइडलाइन, प्रॉपर मेंटोर, देखिए मेंटोर्स की कमी नहीं है। अगर हम ढूंढने निकले ना, तो वो एक है ना कि ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है। तो मेंटोर्स की यहाँ पे कमी नहीं है। आप किसी को भी पकड़ के आप देखें ना, हमारे जो बच्चे हैं वो टिकटॉक्स में और इस तरह के प्लेटफॉर्म में, उन्हें भी सब्सक्राइब किया हुआ, उन्हें लाइक किया हुआ है ना भाई। आप इसके बजाय आप किसी फ्रीलांसर को लाइक हमारे कितने बहुत बड़े बड़े फ्रीलांसर्स हैं, लाइक हशाम सर्वर हो गए, और इस तरह के जितने भी मेंटोर्स हैं, आप उन्हें सुनो, ओल्ड आप वीडियो उन्हें पे लाइक जाके करो। बट देख सकते हो, और रिकॉर्डिंग होगी तो उससे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अच्छा, जी हम्माद, आप कुछ मेंशन करना चाह रहे थे, मुझे मैसेज आपका यहाँ सर पे मैं आया। यही बता रहा था कि कोई मसला नहीं है, फ्रीली आप जो बोलना चाहें बोल सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो सर मैंने यही बता रहा था कि वो जो एक कन्फ्यूजन है स्टूडेंट को कि भाई अब हम सक्सेसफुल हो पाएंगे या आगे बढ़ पाएंगे या नहीं। तो मैं उन्हें बस यही बताना चाह रहा था कि मैंने इस आपसे पढ़ा डायलॉग फ्लो को, फिर मैंने इसे गूगल डेवलपर्स की कम्युनिटी जो हमारे यूनिवर्सिटी में, मैंने फर्स्ट टाइम वहाँ पे स्पोर्ट्स को इंट्रोड्यूस करवाया। तो तकरीबन जो बूट कैंप था उसमें तकरीबन 30 स्टूडेंट थे, जिसमें से अभी ऑलमोस्ट 10 टू 11th स्टूडेंट वो हैं जो सर्टिफाइड हो गए डायलॉग फ्लो के थ्रू माय रेफरेंस। तो इसका क्रेडिट मैं तो बिल्कुल अपने पास नहीं रखूंगा, इस टोटली गोज टू यू, गोज टू सर इंजमाम कि मुझे तो एज यू नो कि 6 महीने पहले तक तो डायलॉग फ्लो या इस एलेक्सा स्किल किट के बारे में पता ही नहीं थी। बस थोड़ी बहुत एनएलपी और ये जारविस और इस तरह की चीज़ों की नॉलेज थी, एंड दैट्स इट। तो डायलॉग फ्लो को पढ़कर फिर उसे गूगल डेवलपर्स स्टूडेंट क्लब जैसी कम्युनिटी में उसे इंट्रोड्यूस करवाना और स्टूडेंट को सर्टिफाइड करवाना, तो एक तो वो सबसे बड़ी एक फख्र की बात है, और टोटली ये जो क्रेडिट है वो आपको ही जाता है, जो जो भी मैंने किया। तो वो जो एक है ना कि स्टूडेंट के माइंड में कि यार हम मतलब सर कैसे पढ़ाएंगे और क्लासेस किस तरह होंगी, और मतलब हम सस्टेन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे,
या चीज़ें हमारी दिमाग में रहेंगी या नहीं रहेंगी। तो उसके लिए ना एक बहुत सिंपल लॉजिक, जैसे जाफ़र भाई ने अभी कहा कि जो प्रोग्रामिंग है ना, ये बेस करता है आप कितनी चीज़ों को प्रैक्टिस करते हैं, कि आप कितनी कंसिस्टेंसी दिखाते हैं कि भाई आप उसमें मतलब कितना टाइम अपना दे रहे होते हैं। तो प्रोग्रामिंग का सबसे बेहतरीन मज़ा यही है कि आप अगर उसमें टाइम दे रहे हो और आपको टाइम का पता नहीं चल रहा है, तो आप इन फ्यूचर इंशाल्लाह आप प्रोग्रामर बनोगे। अगर आप टाइम दे रहे हो और मतलब आपको ये लग रहा है कि यार काम नहीं हो पा रहा है और बस आप उसको वाइंड अप करके छोड़ दे रहे हो, तो एक पर्टिकुलर टाइम तक आपको फिर उसके बाद आप ज़्यादा इस फील्ड में सस्टेन नहीं कर पा सकते। तो मैं यही कहूँगा इन्हें, आप जो भी कोर्स ले रहे हैं और जो विलिंग रख रहे हैं कि मतलब वेब डेवलपमेंट करनी है और इस फील्ड्स की तरफ आना है, तो उन्हें यही कहूँगा कि अगर आप प्रैक्टिस करते हैं और आपको इसमें मज़ा आ रहा है, मतलब आप टाइम दे पा रहे हो और टाइम का पता नहीं चल रहा है बिल्कुल, तो मतलब आप इस फील्ड के लिए बने। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। गुड यार। तो एक फर्स्ट जनरेशन होती है, एक सेकंड जनरेशन होती है, एक थर्ड जनरेशन होती है। तो ये एक तो स्टूडेंट्स में भी ऐसे ही होता है कि मैं फर्स्ट जनरेशन हूँ, मैंने अपनी सेकंड जनरेशन को पढ़ाया, जैसे हम्माद भाई। अब हम्माद भाई ने आगे भी लोगों को जो है वो गूगल से सर्टिफाइड करवा दिया डायलॉग फ्लो और चैटबॉट में, तो वो थर्ड जनरेशन उसको मैं काउंट करूँगा। तो बड़ी खुशी होती है इस तरह जब देखते हैं हम। मैं पर्सनली अपने बारे में बात कर रहा हूँ कि जब मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट आगे पढ़ा रहे होते हैं और आगे उस चीज़ को मज़ीद स्प्रेड कर रहे होते हैं, तो बड़ी खुशी होती है। मेरे भी जो टीचर्स हैं उनको भी बड़ी खुशी होती होगी ये देख कर के उन्होंने मुझे पढ़ाया था और मैंने हम्माद भाई को पढ़ाया और हम्माद भाई आगे पढ़ा रहे हैं, तो मेरे टीचर्स के लिए वो फोर्थ जनरेशन है। तो बहुत अच्छी बात है। कौमें जो तरक्की करती हैं वो इसी तरह करती हैं कि लोग एक दूसरे को जब एजुकेट करते हैं और एजुकेशन का जो माहौल जब बनता है, तो कौमें, नेशंस जो है वो इसी तरह से आगे बढ़ती हैं। अच्छा, हम वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ फिजिकल मीटअप एज वेल। ये तो हमने ऑनलाइन एक कर लिया। हम्माद भाई के साथ हम कोई जगह डिसाइड करके हम औरंगी टाउन में किसी जगह पे भी मीटअप करने का सोच रहे हैं। कोई चाय वगैरह का ढाबा या कोई कोई कॉफ़ी की शॉप या कोई पिज़्ज़ा वगैरह की दुकान, किसी भी जगह पे हम कोई अच्छा सा जगह देखकर जो थोड़ी बड़ी जगह हो, वहाँ पे मीटअप करने के बारे में ऐसा सोच रहे हैं। अच्छा, अब मैं ज़रा कमेंट थोड़ा सा देख लेता हूँ। अच्छा, कोई भी अगर कोई बात कहना चाह रहा है तो हमारे पास लास्ट के 5-6 मिनट हैं हमारे पास, तो प्लीज़ आप में से कोई भी अगर कुछ मेंशन करना चाहे तो कर सकते हैं। सर, क्या HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट सीखने के बाद इंटर्नशिप कर सकते हैं और क्या मिल जाएगी? नहीं जी, HTML CSS जावास्क्रिप्ट के साथ आपको कोई ना कोई एक फ्रंट एंड और बैक एंड का फ्रेमवर्क भी सीखना पड़ेगा। ठीक है, ये आपकी एंट्री के लिए, ये आपका एटलीस्ट ये पासपोर्ट है। अच्छा, उसके बाद और मेरा ख्याल है कोई क्वेश्चन तो नहीं है। सर, HTML CSS जावास्क्रिप्ट सीखने, ये सेम क्वेश्चन रिपीट किया है इन्होंने। ओके, उर्दू इंग्लिश का डिफरेंस है, ये पता नहीं इन्होंने क्या बात की है। सर, आफ्टर कंप्लीशन दिस कोर्स मेरा करियर बन जाएगा? ये करियर आपका स्टार्ट हो जाएगा, करियर बनेगा तो नहीं, क्योंकि करियर बनाने के लिए आपको और बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी और बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, करियर स्टार्ट ज़रूर हो जाएगा आपका। और ऐसा भी नहीं होगा कि कोर्स करने के फ़ौरन बाद आपको कोई रख लेगा, कोई आपको जॉब दे देगा। कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको सैंपल्स बनाने पड़ेंगे, प्रोजेक्ट्स, पोर्टफोलियो, आपको ऐसी चीज़ें बनानी पड़ेंगी जो आप दिखा सकें सामने वाले को। तो सम टाइम ऐसा भी होता है कि कोर्स कंप्लीट करते ही जॉब मिल जाती है। जैसे हम्माद भाई के केस में कोर्स कंप्लीट होने से ही पहले मतलब कोर्स आधा भी नहीं हुआ था उस वक्त। अच्छा, हम्माद भाई की भी इसमें लेकिन तारीफ ये है कि जो हम क्लास में चीज़ें पढ़ने वाले थे, वो हम्माद भाई मुझसे अलग से आगे पूछ रहे होते थे और वो आगे खुद से पढ़ रहे होते थे। ठीक है, तो हम्माद भाई ये वाला अगर आपका एटीट्यूड रहा तो आपको तो कोर्स खत्म होने से पहले ही जॉब ऑफर हो जाएगी। हम्माद भाई ने फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर दी थी। हम्माद भाई ने तो, मेरे ख्याल है अभी आप जॉब तो नहीं कर रहे, फ्रीलांसिंग ही कर रहे हैं फुल टाइम आप? नहीं तो सर, मैं अगर एज अ फ्रंट एंड एंड वेब डेवलपर आईटीजी इनोवेटर्स में होता हूँ। आईटीजी अच्छा, इनोवेटर्स में आप जॉब भी कर रहे हैं, तो कितना टाइम हो गया आपको यहाँ जॉब करते हुए? सर तकरीबन 1.5 साल। अच्छा अच्छा। तो मतलब जो जब मेरे से आप कोर्स पढ़ रहे थे तो आप यहाँ पे वेब डेवलपर ऑलरेडी थे आप, और चैटबॉट आपने मुझसे पढ़ा? अच्छा, ये मुझे पता नहीं था, ये मुझे पता चला। तो वेल, अब देखें, अब एटीट्यूड की बात है, तो आपका एटीट्यूड अगर होगा हम्माद भाई वाला तो आपको शायद कोर्स खत्म होने से भी पहले ही जॉब मिल जाए। अच्छा, HTML CSS सीखने के बाद अब मेरा ख्याल है हमने सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। सर, जाफ़र, आपके लिए एक सवाल इन्होंने पूछा है।
how do you see the future of development in Pakistan? Want your perspective about it, kindly let us know. आप भाई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का फ्यूचर आप पाकिस्तान में कहाँ देखते हैं? सर वो तो इस तरीके से देखा जाएगा कि मतलब कौन क्या कर रहा है। अब ये है कि अगर सॉफ्टवेयर डेवलपर आप बन भी रहे हो, अगर आपको कुछ अब सॉफ्टवेयर डेवलपर बन गए, आप रिएक्ट पे काम करो, रिएक्ट नेटिव पे काम करो, लेकिन अगर आपको जावास्क्रिप्ट ही आपकी कच्ची है तो फिर अल्लाह हाफिज़ है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का फ्यूचर इन पाकिस्तान। तो ये है कि मेहनत जो जितनी करेगा तो उतना ही बूस्ट होगा पाकिस्तान के अंदर। जैसे पाकिस्तान की यूथ जो है वो अपना आप को बूस्ट करेगी, अपने आप को ग्रो करेगी, तो पाकिस्तान के अंदर जाहिर सी बात है फ्यूचर जो है डेवलपमेंट का वो लाजमी बात है ग्रो करेगा इंशाल्लाह। सही सर, मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि आप जो हमारी यूथ है वही कायद अज़म कहा करते थे ना कि मुसलमानों तुम जो नौजवानों को कहा करते थे ना कि नौजवानों तुम मुस्तकबिल के मेमार हो। लेकिन अफसोस की बात ये है कि हमारे जो नौजवान है वो टिकटॉक पे और यहाँ पर मतलब साइलेंसर निकाल के 14 अगस्त में वो कायद अज़म को आज़ादी दिखा रहे हैं। खैर एक ये पिज़्ज़ा चीज़ खाने का है उसकी कि स्नैप, पिज़्ज़ा हाँ खाने चलेगा उसकी स्नैप, यहाँ चलेगा उसकी स्नैप। या बिल्कुल बिल्कुल हमारी यूथ टोटली मतलब यानी कि इस तरह से डिजिटलाइज हो रही है, मतलब रॉन्ग वे में डिजिटलाइज हो रही है। तो मैं यही कहूँगा, एक छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ हमारी जो यूथ है या जो मतलब डेवलपमेंट के साइड पे आना चाहते हैं। एक तो ये है कि इस फील्ड में अगर आप आना चाहते हैं तो इसमें आपको कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ेगी। ना रात देखना होता है इस फील्ड में, ना दिन देखना होता है। दूसरी ये चीज़ कि अगर आप इस फील्ड में अगर आप आना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको ये करना है कि भाई आप एक शेड्यूल बनाएं प्रॉपर, कि भाई आपने 2 घंटे या 2.5 घंटे या एक पर्टिकुलर डेजिग्नेशन बना दिया, मैंने इस पर्टिकुलर टॉपिक को इतने दिनों में कवर अप करना है। तो इससे क्या हो जाएगा कि आप अगर उस टाइम से ऊपर नीचे हो रहे होगे तो आपको फिर उस चीज़ का एहसास होगा कि यार मैं ये चीज़ कवर नहीं कर पा रहा हूँ या इस चीज़ को प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। तो आप बहुत ज़्यादा इससे मतलब यानी कि आप पॉजिटिव वाइब आपकी क्रिएट होगी। और दूसरी ये चीज़ अगर मैं मैसेज देना चाहूँ तो आने वाला वक्त जो है वो आईटी रिवॉल्यूशन का है। आप अभी से अगर आप देख रहे होंगे कि किस तरह टेक्नोलॉजी हमारी चेंज हो रही है। मतलब अब जैसे वेब की बात कर लें तो वेब 3.0 आ गया है। अब किस तरह मेटावर्स और किस तरह ब्लॉकचेन हमारी टोटली हमारी जो हमारे वर्ल्ड एक ग्लोबल विलेज उसको किस तरह चेंज कर रहा है। तो हमें अगर आप आईटी की तरफ आ रहे हैं तो आप बिल्कुल आप एक अच्छी पोजीशन की तरफ आ रहे हैं। और अगर सर इंतमाम जैसे मेंटोर्स अगर आपको मिल रहे हैं तो आप मतलब यानी कि अल्लाह की नेमत में से एक चीज़ है ये। तो यही कहूँगा कि आप अगर आप फील्ड की तरफ आएँ और अपने अराउंड भी देखें। सिर्फ ये नहीं कि हम जो बात कर रहे हैं बस हमें आप सुने और बस आप मतलब यानी कि कूद जाएँ। क्योंकि फ्यूचर को डिसाइड करना आपका है, क्योंकि फ्यूचर आपका है, आपको ही डिसाइड करना है कि हम तो बस आएँगे और बोल कर चले जाएँगे और तमाम तर चीज़ें आपको देखनी है कि भई आप उस पर्टिकुलर एरिया की तरफ आ रहे हो। आप अपने अराउंड देखो कि भई किस तरह टेक्नोलॉजी और तमाम तर चीज़ें रेवोल्यूशनाइज़ हो रही है। तो इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस तरह अपना फ्यूचर बनाते हैं। और रही पाकिस्तान के फ्यूचर की बात, तो मैंने जैसे बताया कि कायद अज़म ने कह दिया कि नौजवानों तुम मुस्तकबिल के मेमार हो। तो हमें ही फ्यूचर को बनाना है। और रही किस तरह हमारा रेवोल्यूशनाइज़ होगा, तो पाकिस्तान में थोड़ी बहुत डेवलपमेंट अब हो रही है। लाइक PIAC जैसे प्लेटफ़ॉर्म आ गए हमारे पास, डिजी स्किल्स जैसे प्लेटफ़ॉर्म हमारे पास आ गए। इस तरीके से छोटे-छोटे हमारे पास इंस्टीट्यूट और जो चाह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान में आईटी का रेवोल्यूशन आए। हम सबको पता है कि भाई हमारे जो पड़ोस का मुल्क है वो आईटी एक्सपोर्ट किस तरह कर रहा है। अकॉर्डिंग टू लास्ट रिपोर्ट इंडिया ने आईटी एक्सपोर्ट इतना किया जितना ओवरऑल सऊदी अरेबिया ऑयल एक्सपोर्ट नहीं करता है। ये अपडेट है 2021 की। तो आपका पड़ोस मुल्क इतने ज़्यादा मतलब यानी कि आईटी को एक्सपोर्ट कर रहा है। और एक रीज़न ये भी है कि उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है और वो ऑलरेडी आईटी की तरफ हैं। और तो इसकी एक वजह ये, लेकिन इंशाल्लाह हम ही वो चेहरे होंगे जो इन फ्यूचर जाकर पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। और जो इस कोर्स को सुन रहे हैं वो भी इंशाल्लाह आज हम जिस सर इंतज़ाम ने आज हमें ये मौका दिया, तो आप इस पोजीशन पे होगे कि आप यहाँ पर हमें अपने बाद के लोगों को मेंटोर कर रहे होंगे, आप अपनी स्टोरी सक्सेस स्टोरी सुना रहे होंगे। तो इंशाल्लाह आप ही वो चेहरे होंगे जो हमारी जगह पर बैठे होंगे। तो हम मेरी तरफ से आप सबको बेस्ट ऑफ लक।
और मैं ये समझता हूँ कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का पाकिस्तान में बड़ा ब्राइट फ्यूचर है, क्योंकि सॉफ्टवेयर जितनी तेज़ी से बन रहे हैं और जितनी ज़्यादा ज़रूरत इस वक्त सॉफ्टवेयर्स की है, शायद ही किसी दूसरी फील्ड में इतनी ज़्यादा जो है ना नीड है लोगों की। क्योंकि जो जैसे अभी हम ये सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं स्ट्रीम यार्ड, क्योंकि एक एक सॉफ्टवेयर को बनाने में आपको अच्छी खासी ह्यूमन रिसोर्स चाहिए होती है। एक बंदे का काम नहीं है कि ऐसा स्ट्रीम यार्ड जितना बड़ा प्लेटफॉर्म वो बना पाए। ठीक है, एक बंदे ने मोस्ट प्रोबेबली शायद फ्रंट एंड लगाया होगा, या शायद 2-3 लोग लगे हुए होंगे फ्रंट एंड में, तो उनको भी 3-4 महीने या 4-5 महीने लगे होंगे इस पूरे फ्रंट एंड को बनाने में। ठीक है, पूरी फंक्शनैलिटीज़ को स्टेबल करने में, उसको टेस्ट करने में, फिर उसके अंदर डेटाबेस का डिज़ाइन होता है, बैकएंड होता है। तो इसमें सब में पहली बात तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में किसी भी एक प्रोजेक्ट के अंदर लोग बहुत ज़्यादा दरकार होते हैं, बनिस्बत दूसरी फील्ड्स के इतने ज़्यादा लोग दरकार नहीं होते। फिर क्योंकि दुनिया डिजिटलाइज हो रही है, एटीएम मशीन से लेके आप बस में भी अब बैठते हैं तो बस में भी डिजिटल अब सॉफ्टवेयर आ चुका है पूरी दुनिया के अंदर। और यानी बैंकिंग हो या खाना ऑर्डर करना हो, वो सब चीज़ें डिजिटलाइज हो रही हैं। आज से 5 साल पहले इतना ज़्यादा सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल नहीं था, और आज से 5 साल बाद बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल होना शुरू हो जाएगा। इवन दो कि अब घर का राशन भी आपको मंगवाना होता है तो उसके लिए भी आपके पास ऐप मौजूद है, आप उसमें ऑर्डर अपना नोट करवाते हैं, वो 5-6 घंटे के बाद या 12 घंटे के अंदर अंदर वो आपको डिलीवर करके चला जाता है, ट्रक पे ला के रख के चला जाता है। तो अब तो यहाँ तक नौबत आ चुकी है कि जो है ना आपको यानी सेल्फ सर्विस में भी अब एक तो होता था कि सेल्फ सर्विस में आप जाके बोलते थे कि यार मुझे ना आप ये चीज़ें दे दें, और वो पैसे बंदा खड़ा होकर आपसे चार्ज करता था। लेकिन अब कियोस्क्स आ चुके हैं, सेल्फ सर्विस ऐसा हो चुका है अब कि आपके पास स्क्रीन होती है, उसमें आप सेलेक्ट करते हैं चीज़ें, या आपके सामने एक चैट बॉट होता है, उससे आप बात करते हैं, बोलते हैं, और आप अपना ऑर्डर नोट करवाते हैं। तो इस लेवल पे सॉफ्टवेयर जो है हमारी ज़िंदगियों के अंदर शामिल हो चुका है। तो पूरी दुनिया के अंदर ये हो रहा है, और ज़ाहिर है गोरे जो हैं वो हमसे काम करवाने का उनका एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि हम कम पैसों में काम कर देते हैं। ठीक है, ज़ाहिर है वही काम अगर वो यूएस के किसी डेवलपर से करवाता है तो वो $300 घंटे के चार्ज करेगा। ठीक है, वो हमसे अगर करवाता है तो हम $30-40 $50 घंटे में ईजिली हमें यहाँ पे बहुत अच्छा और मेंशन एक्सपीरियंस करते हैं बना स्टूडेंट्स सकते को, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये करते हैं, ये सोचते हैं कि कंप्यूटर साइंस अगर वेब डेवलपमेंट अगर पढ़ा रहे हैं तो वो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट ही कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं जो विलिंग रखते हैं कि जैसे कोई इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री पढ़ रहा है राइट नाउ यूनिवर्सिटी में कहीं से, लाइक या कोई मटेरियल इस तरह की कोई क्रॉस फील्ड पढ़ रहा है, लेकिन वो चाहता है कंप्यूटर की फील्ड की तरफ आने, तो उन्हें भी थोड़ा सा गाइड कर दे कि लाइक वो एक, उन्हें ये लगता है कि सिर्फ कंप्यूटर साइंस के बच्चे ही कंप्यूटर को पढ़ सकते हैं। तो ये जो कोर्स मैं उन्हें ये चीज बता देता हूँ कि ये जो कोर्स होगा आपके लिए वो बिल्कुल इनिशियल स्टेज से होगा, कि आपको H और HTML पढ़ाया जाएगा और बिल्कुल W फॉर डेवलपर बना दिया जाएगा। तो आपको इस चीज की टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है कि मेरा सॉफ्टवेयर का बैकग्राउंड नहीं है, या मैंने कभी से पहले मतलब कंप्यूटर पे बैठा नहीं हूँ, या इस तरह की कोई चीजें। तो इस तरह की चीजों को आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी फील्ड से हो, आप किसी भी मतलब डेजिग्नेशन से हो, या आप मतलब कॉमर्स की फील्ड से हो, या आप किसी भी पोजीशन पे हो, या किसी भी एज पे हो, ये आईटी एक वाहिद फील्ड है, इसमें ना एज मैटर करता है ना आपकी डेजिग्नेशन मैटर करती है, सिर्फ आपकी लगन, आपकी स्किल्स मैटर करती है। बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जो कि 8th सेमेस्टर में कंप्यूटर साइंस में होते हैं, या 7th सेमेस्टर में होते हैं, इवन के जो मास्टर्स कर रहे होते हैं, उन्हें डेवलपमेंट नहीं आती है। तो यही चीज है कि आईटी की फील्ड आपकी डिग्री या फिर आपकी डेजिग्नेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, ये टोटली डिपेंड करती है आपके स्किल्स के ऊपर। तो स्किल्स का किसी भी डिग्री या फील्ड के ऊपर रोब नहीं है, वो आप किसी भी फील्ड से रहकर आप आईटी की फील्ड में आ सकते हैं, या आप टेक्नोलॉजी को सीख सकते हैं। तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई आप सीखें इसको, और किसी भी फील्ड से आप इसको सीख सकते हैं। That's it. बिल्कुल आपने सही बात कही, और हमने अक्सर देखा भी है इस लाइव सेशन में भी, जो हमारे पास टोटल 6-8 लोग थे, इसमें से भी आधे लोग जो थे उनका कंप्यूटर साइंस का बैकग्राउंड नहीं है, वो कॉमर्स की साइड से थे, या जैसे सलील हमसे डिस्कनेक्ट हो गया, बात नहीं हो पाई उनसे, उनका बैकग्राउंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग का था। तो बिल्कुल ये बैकग्राउंड मैटर नहीं करता, क्योंकि जब फ्रॉम स्क्रैच आप चीज़ सीखते हैं तो फिर आपको वो चीज़ कितनी पसंद आ रही है,
कितना आप चल पा रहे हैं उसके अंदर ये ज्यादा मैटर करता है। वेल तो अगर आपका भी प्रोग्रामिंग का बैकग्राउंड नहीं है तो कल की क्लास क्योंकि पब्लिकली फ्री है आपके लिए अटेंड करना, तो वो एटलीस्ट आप अटेंड जरूर करें ताकि आपको थोड़ा सा टेस्ट मिले, पता चले आपको कि प्रोग्रामिंग असल में है क्या। क्योंकि अगर आपका बैकग्राउंड नहीं है, आपने कभी सुना नहीं है कि सॉफ्टवेयर बनते कैसे हैं, आपको आइडिया ही नहीं है कि सॉफ्टवेयर बनते कैसे हैं, तो आप जरा उसको चेक करके देखें, टेस्ट करें। वो कहा जाता है कि यार आप जो है ना, अल्लाह पाक आपको कोई एक चीज ना सिखा के भेजता है, पहले से आपके अंदर स्किल मौजूद होती है। अब वो डिस्कवर कैसे होगी आपकी, आपको सारे काम ना थोड़े थोड़े करके देखने होंगे। अब जो काम भी ऐसा है जिसके अंदर आप 8-10 घंटे कंटिन्यूसली उस काम को आप कर रहे हैं और आपको थकन नहीं हो रही और आप खाना पीना भूल जा रहे हैं और वो काम आप कर रहे हैं, तो इसका मतलब है वो आपके लिए बना है काम। तो आपको वही काम एज अ फील्ड चूज करनी चाहिए, उसी चीज को अपना अपना जो करियर बनाना चाहिए आपको। उससे होता ये है कि आपको जिंदगी में फिर कभी मेहनत नहीं करनी पड़ती, आप एंजॉय करते हैं अपने काम को। और इस तरह की जब आप फील्ड चूज करते हैं तो आप तरक्की बहुत तेजी से करते हैं। आप ऑन अदर हैंड अगर आप कोई फ्रस्ट्रेशन वाली जॉब कर रहे हैं जिस काम को करके आप खुद ही फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, तो आप अपने लिए भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, अपने आसपास के लोगों के लिए भी अनबियरेबल हो जाते हैं समटाइम। तो आप ऐसी फील्ड चूज करें जिसमें आपको मजा आता है, आप खुद इंजॉय करते हैं। अपने पैशन को जो है अपना करियर बनाने की कोशिश करें, लेकिन पैशन को तलाश करने के लिए आपको डिफरेंट चीज़ों को थोड़ा थोड़ा करके ट्राई करना पड़ेगा। तो प्रोग्रामिंग भी आप थोड़ा सा ट्राई अगर करके देखें तो आपको पता चल जाएगा कि आपके लिए प्रोग्रामिंग बनी है या नहीं बनी। वेल तो इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात रहेगी कल की क्लास में। कल की क्लास कल यानी कि सैटरडे 7 मई रात 8 बजे से लेकर 10 बजे तक कल की क्लास होगी। तो इंशाल्लाह फिर आपसे कल मुलाकात रहेगी। इजाज़त दीजिएगा, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़, बाय कर दें। अच्छा जी, सर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा